देखिए, अगर आपको भरोसा है कि मैं इससे लड़ाई कर लूँ, रिश्ता तोड़ दूँ और वापस लौट के आ जाए, तब तो आपका जो रिश्ता है वो स्टेबल है। तो इसलिए, और अगर आपने केवल हल्का सा लड़ाई करी और वो लौट के ना आए, मतलब पहले से ही फिर मतलब मूड था जाने का, तो अनस्टेबल है। तो बेसिकली ऐसा ही यहाँ पर होता है कि जैसे अगर पार्टिकल आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया तो पार्टिकल वापस आ जाए तो वो स्टेबल है। क्लियर? इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम तो पहले से था, तभी तो आपने हिलाया। अब हिलाया तो वापस आ गया, उसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर वो मान लो जैसे ये वाला केस है, इसमें आपने हल्का सा हिलाया तो वो आ गया, पीछे चला जाएगा, तो वापस नहीं आएगा। इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में तो था, पर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, मतलब स्टेबल नहीं था। मतलब हिंदी में अगर बात करें स्टेबल, हर कोई समझता है स्टेबल मतलब स्थिर, या मतलब एकदम अच्छी चीज, मतलब यार जो स्टेबिलिटी, मतलब समझ रहे हो ना। इसका मुझे हिंदी शब्द अभी नहीं याद आ रहा। तो स्टेबल मतलब एकदम बढ़िया, जो स्टेबल था। अनस्टेबल मतलब जो हल्का खिलाते ही भाग गया। न्यूट्रल मतलब आपका ऐसा जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उदासीन, मतलब जिसको जहां रखो वहीं पे रखा रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है, धक्का मारो, लात मारो, जो करना है करो। तो दैट इज आपका न्यूट्रल। पर है तो सारे इक्विलिब्रियम, इसलिए यहां पर लिखा गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहां लिखा गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहां लिखा गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर है क्या? तो भाई साहब इक्विलिब्रियम तो सारे ही हैं, पर स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। आप मोटी मोटी बात ये भी समझना कि इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, और फिलहाल तो जीरो ही है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर, बस जीरो तो रहने दीजिए, मिनिमम है, क्योंकि हो सकता है कि आप डायग्राम में कुछ और चेंज कर दो। क्या यहाँ इसकी मैक्सिमम हाइट है जमीन से? हाँ यार, इसका मतलब इसका यू कैसा है, मैक्सिमम है। और इसका इसका जो है, आप कह सकते हो कि इसमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है यार, जो भी है बस यू है नॉर्मल बस। देखिए, ये अपने आसपास के जगहों से इसका यू मिनिमम है, इसका यू अपने आसपास के जगहों से मैक्सिमम है, और इसका जो जैसा है वैसा ही बस बना रहेगा। तो इसका मतलब इसका जिसकी पोटेंस एनर्जी कम से कम होती है, आपने कई चैप्टर में सुना होगा, आगे सुनोगे कि पोटेंस एनर्जी जितनी कम से कम होगी उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मतलब कि हम जमीन पे भागते हैं, दौड़ते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन जब हम बहुत ऊंची इमारत, बल्कि बहुत ऊंची क्या, दूसरी तीसरी मंजिल की इमारत हो, तो उसकी छत पर हम थोड़ा सा कोशिश रहते हैं कि यार गिर ना जाए। मुंडेर पे हम खड़े ही नहीं होते हो सकते हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुंडेर खड़े उस पर दौड़े, है ना। तो क्योंकि क्यों ऐसा, क्यों क्यों क्योंकि हमें डर लगता है कि यार गिर गए तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी है ना, सारी काइनेटिक में बदल जाएगी और आराम से गिरेंगे तो लगेगी, भाई साहब लगेगी, हम हाथ पैर टूट सकते हैं, मर भी सकते हैं, इसलिए ऐसा ना करें। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उतनी आपकी ज्यादा होगी, उतना ही आपको क्या होगा, अनस्टेबिलिटी फील होगी। जितना ही हम ऊपर जाते हैं हमें पूरा अजीब सा लगता है, जैसे कि हवाई जहाज में हम जब मोशन करते हैं, आई मीन जब हम ट्रेवल करते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा डर रहता है, क्योंकि गई तो खत्म है सिस्टम, लेकिन फिर उसके